चीनी की कीमतों ने शहरियों के मुंह कड़वे कर दिए। चीनी की डबल सेंचुरी, हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर आजाद, शहरी हैरान परेशान। क्वेटा में चीनी की कीमत 15 रुपए बढ़ गई, 205 रुपए फी किलो हो गई। 3 रोज में 25 रुपए, एक हफ्ते में 35 रुपए ऊपर चली गई। पेशावर के बाजारों में 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर होने का दावा किया था। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया था। ईसीसी की हालिया मीटिंग में यह बात सामने आई कि मुल्क में चीनी का मौजूदा बहरान गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पैदा हुआ और मालूम हुआ कि चीनी की इंडस्ट्री और गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी की पैदावार ज्यादा और खपत कम बताकर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। खबर के मुताबिक जनवरी में हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद करने के बावजूद नवंबर में गन्ने के नए क्रशिंग सीजन तक मुल्क में 2 महीने की सरप्लस चीनी मौजूद होगी। लेकिन क्रशिंग सीजन से ऐन 2 महीने पहले ईसीसी को बताया गया है कि मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान, शुगर एसोसिएशन और साबिका पीडीएम हुकूमत है। सीनियर एंकर और जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेजबान हकाइक सामने ले आए। 30 अगस्त को पेश किए गए प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने बताया कि मुल्क में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंचाने के लिए पहले बरामदात, दरामदात, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी का गोरख धंधा फैलाया गया। पीटीआई हुकूमत में चीनी बहरान के बाद बड़े बड़े दावे करने वाली पीडीएम हुकूमत ने भी वही गलतियां दोहराई जो माजी की हुकूमत ने की थी। पीडीएम हुकूमत और चीनी इंडस्ट्री ने पैदावार ज्यादा और खपत कम बताई और कहा कि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद होगी, इसलिए चीनी बरामद करने की इजाजत दी जाए। इसहाक डार ने 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी, लेकिन अब क्रशिंग सीजन शुरू होने से सिर्फ 2 माह पहले बताया जा रहा है कि मुल्क में चीनी का बहरान है और चीनी का स्टॉक जरूरत से कम है। क्या खरीदें, क्या पकाएं, क्या खाएं? दाल सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। माश की दाल 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 1 किलो मटर 400 रुपए, भिंडी 160 रुपए तक जा पहुंची। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। शहरियों ने कहा सरकारी कीमतें कहीं नजर नहीं आ रही, दुकानदार अपनी मनमानी में लगे हैं। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में इतवार बाजार में अशियाए खुरोनोश की ज्यादा कीमतों ने होश उड़ा दिए। मुफ्त राशन मिलने की इत्तला पर सैकड़ों खवातीन ने कराची के इलाके लियाकताबाद का रुख कर लिया। लियाकताबाद डाक खाने पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, राशन न मिलने पर रोड ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना है कि उन्हें पता चला है कि यहाँ राशन कार्ड बंट रहे हैं। पुलिस का कहना है कि खवातीन सुबह से ही सड़क पर आकर बैठ गईं। पुलिस के पास भी मालूमात नहीं थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खवातीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज खत्म करवा के रोड खुलवा दिए। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि आज लियाकताबाद में ताकतवर पाकिस्तान के राशन बैग्स की तकसीम का कोई ऐलान नहीं किया गया था और ना ही राशन बैग्स के कार्ड तकसीम किए गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के 48 घंटों को भी 24 घंटे गुजर गए। बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा पूरा न हो सका। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मुअख्खर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब तक मुकम्मल मंजूरी नहीं दी। द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बहुत टफ टाइम दे रहा है। दोनों फरीक अब तक इजाफी बिलों की अदायगी फार्मूले पर कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके हैं। डॉलर की तरह बिजली के रेट भी बेलगाम। घरेलू सारिफ के लिए बिजली के 1 यूनिट की इंतहाई कीमत 57 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई। घरेलू सारिफीन को 1 यूनिट औसतन 42 रुपए में पड़ रहा है। कमर्शियल सारिफीन के लिए 1 यूनिट की इंतहाई कीमत 64 रुपए तक हो गई। इतनी महंगी बिजली के साथ सारिफीन पर कैपेसिटी पेमेंट और नादहिंदा अफराद के 4000 अरब रुपए का बोझ भी आ गया। कैपेसिटी पेमेंट के 2000 अरब और नादहिंदा अफराद के 2000 अरब भी
बिल देने वाले सारिफीन के सर पर आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 2000 अरब रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ रवां माली साल बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का हजम 700 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत के साथ बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की कमी हुई, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसलिए पाकिस्तान का वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा 6000 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक के 9 माह में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जे मजीद 10,000 अरब रुपए बढ़कर 59,247 अरब रुपए हो गए। इनमें से हुकूमत का मुल्की कर्जा 35,076 अरब, गैर मुल्की कर्जा 24,171 अरब रुपए है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मरी में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कोरोना वबा और गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। किरदार लोग हैं, उनके अच्छा कारकर्दगी इंशाल्लाह उनको लगाएंगे और आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में कराची में और सिंध में बड़ा अमन आ जाए। मोर में, जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बाकिरदार ऑफिसर लगा रहे हैं, एक्शन होगा, सिंध अमन का गहवारा बनेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कराची और अंदरून सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान। कहा, सहाफ़ी जान मोहम्मद महार के कातिलों का हमें पता है कि कहाँ हैं। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पूरे सूबे में कार्रवाइयां होंगी। किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक कहा, जैसे ही इलेक्शन की तारीख मिलती है हम हिदायत जारी कर देंगे। न हम पर कोई सियासी दबाव है, ना हम दबाव लेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से जायद अरसा गुजारने वाले अफसरान को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला जारी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स केडर अफसरान को फौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इतलाक नहीं होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम है, बदअमनी की खबरें बेबुनियाद हैं। अपने बयान में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, बाजार और सड़कें खुली हैं जो हालात मामूल पर होने का इजहार है। बाज़ औक़ात मजहबी और फ़िरका वाराना खदशात के रद्द-ए-अमल में पुरअमन एहतजाज होता है। कोई गोली नहीं चली, सरकारी और निजी अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। बस गटर के ढक्कन लगा दो, किसी और माँ की गोद उजड़ने से बचा लो। बल्दिया टाउन कराची के गटर में गिरकर जान से जाने वाली बच्ची की माँ की दुहाई। गम से निढाल माँ ने कहा कि बच्ची 5 रुपए लेकर घर से दुकान तक गई थी। 1 घंटे में उसकी दुनिया उजड़ गई। वाक़े को 2 रोज़ गुजर गए, पुलिस अब तक मुकदमा दर्ज न कर सकी। मोहल्ले वालों ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। जियो न्यूज़ की टीम इलाके में पहुंची तो दर्जनों गटर बगैर ढक्कन के मौत के कुएं बने नजर आए। जो दोनों वाक़यात हुए ना, बड़े बदकिस्मत हैं और उसको कोई शख्स डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन उसका इल्ज़ाम, अगर कोई शख्स ये समझता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आता है या मेयर के ऊपर आता है या किसी यूसी चेयरमैन के ऊपर आता है या किसी टाउन चेयरमैन के ऊपर आता है, तो मैं समझता हूँ फिर हम सिंसियर नहीं हैं अपनी बातों में। मुर्तज़ा वहाब ने जाके ढक्कन तो नहीं चुराए। मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कन बेचने का काम नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कनों वाली बात भी नहीं कर रहा। गटर में गिरने के वाक़यात का कोई दिफा नहीं कर सकता। ये वाक़यात बदकिस्मती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, उन्होंने तो इन इलाकों में जाकर गटर के ढक्कन नहीं चुराए। वाक़यात का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, मेयर या टाउन चेयरमैन के ऊपर लगता है तो ये गलत है। उन्होंने तो खुद वाटर बोर्ड में गटर के ढक्कन बनाने का कारखाना लगाया है। बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। क्योंकि सवारी को जब किराया बताते हैं कि 20 रुपए किराया बढ़ गया, फाके से बार्गेनिंग होती है, सवारी बैठती नहीं, वो कहते हैं पैदल चले जाते हैं।
हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 रुपए ज्यादा कहाँ से दें? खाने को कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, घर पे आटा नहीं मिलता, हमें घी लाना होता है, हमने परेशान होते हैं। कमर तोड़ महंगाई ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने वालों के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल बना दी। बसों से महरूम गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया बढ़ाने को तैयार नहीं। लोगों ने रिक्शों की बजाय पैदल सफर करने को तरजीह देना शुरू कर दी। रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैदराबाद के बाइक राइडर्स का भी यही हाल है। $700-800 रुपये का पेट्रोल जला देंगे तो हम क्या रोज़ी रोज़गार करेंगे अपना, और किराए का घर है, परेशान इंसान क्या करेगा। बस ये है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी की, वो बाइक जो होती है। दिन के 1200 बनते थे, अब उसमें हमारे 6 से 700 पेट्रोल के जा रहे हैं और 4 से 500 बच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल थे। इजीली हमारा पेट्रोल इतना लग जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बिजली के बिल अब आमदन के बराबर भी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। हुकूमत अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या निगरानी का यही मतलब है? महंगी बिजली खरीदना हुकूमत का जुर्म है, अवाम क्यों भुगत रहे हैं? हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल खत्म हो गया, मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो गए। निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि हुरूफ तहज्जी में सीन और शीन साथ साथ हैं, इसी तरह शिया सुन्नी साथ साथ हैं। उलमा कराम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि हमारे मुआशरे से एतराज़ ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाए, सख्ती और मुनाफिकत सबको ख़त्म होना चाहिए। जन्नत के ठेकेदार हम नहीं, ये अल्लाह का मामला है। कराची में जामिया बनोरिया के दौरे के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से दोचार है, लेकिन मायूस होने और घबराने की बात नहीं, मसाइल पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द कौम को खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर का फ्रॉड केस में एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हिदायत पर कल अली वजीर को ATC जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक रुकने असम्बली के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1 अरब रुपए किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम है। कल नैब अदालत में पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने करप्शन से पलने वालों की निगरानी नहीं की तो हम करेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का खड़ाग। कहा 18वीं तरमीम के बाद इदारे सूबाई हुकूमतों के हत्थे चढ़ गए। कराची के सेहत के मामलात उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। कराची के 24 अरब में से 20 अरब तो करप्शन की नजर हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह का बयान। कहा मुखालिफिन जानते हैं वो जितने इत्तेहाद बना लें, इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि MQM कराची के अवाम के लिए आमरों का नाजिल करदा अजाब था। 18वीं आईनी तरमीम का मुतहदा को भी रंज है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली मुतहदा की सियासत दिवालिया हो चुकी। कराची में CTD के 3 एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। DIG CTD के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ रुपए छीने। पुलिस एहलकारों ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया। तीनों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद के मरकजी मुल्जिम असद शाह ने पुलिस को चूना लगा दिया। बार बार मोबाइल फ़ोन का गलत कोड बताया। मुल्जिम का फ़ोन ही मुकम्मल लॉक हो गया। तशद्दुद से तड़प तड़प कर जान देने वाली बच्ची फातिमा और मरकजी मुल्जिम असद शाह के DNA तब्दील किए जाने का खदशा। असद शाह को दोबारा DNA टेस्ट के बाद कराची से वापस खैरपुर भेज दिया गया। मुकदमे में नामजद असद शाह की बीवी हिना शाह और उसके वालिद अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। कश्मीर में बेअमनी के खिलाफ इंडस हाईवे पर हिंदू कम्युनिटी का एहतजाजी धरना।
34 घंटों से ज़ायद वक्त से जारी। मुजाहिरीन सिंध पंजाब सरहद डेरा मोड़ पर धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी थी। कच्चे के डाकुओं के हाथों हिंदू कम्युनिटी के अफराद और दीगर मकवियों की बाजियाबी का मुतालबा। अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कंदकोट और कश्मीर में अगवा की वारदातें बढ़ने पर कराची में 3 तलवार पर एहतजाज। सिविल सोसाइटी समेत अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। दरियाए सतलुज में अहमदपुर शर्किया मौजा वदनौर के मकाम पर पानी का दबाव, ज़मीन दारा बंद टूट गया। पानी रही इलाकों में दाखिल। फतवाली में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कच्चे घर, खड़ी फसलें मुतासर। मुजफ्फराबाद के करीब दरियाई नीलम में गाड़ी गिरने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। एक खातून को जिंदा बचा लिया गया। हादसा गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से पेश आया। सुबह तक किसी को खबर न हुई। सुबराहगीरों की नजर पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बहावलपुर में खातून के यहाँ 5 बच्चों की विलादत। गवर्नमेंट सादिक अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 4 लड़कियां और 1 लड़का है। बच्चों को कमजोर होने की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। सादिकाबाद के अस्पताल में 10 माह की बच्ची के पेट से रसोली निकालने का ऑपरेशन। रसोली के साथ पेट में परवरिश पाने वाले एक बच्चे को भी निकाल लिया गया। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर। वालिदैन 10 माह की बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर सादिकाबाद के निजी अस्पताल लाए थे। भारत के खिलाफ 4 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम को जैसा आगाज चाहिए था उसकी बहुत कोशिश की और टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहे। आफरीदी ने इनिंग्स के आखिर में हार्दिक पांड्या की विकेट भी अहम करार दी। नसीम शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ उनका पहला वनडे मैच अच्छा तजुर्बा साबित हुआ। लाहौर में भी खेल एंजॉय करेंगे और जीतेंगे। एशिया कप के मैच देखने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिन्नी के साथ नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। पीसीबी ने एशिया कप में शरीक ममालिक के बोर्ड सरबराहान को दावत दी है। कल बोर्ड ओहदेदारान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी टीम के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ताना मुलाकातों पर तिलमिला उठे। गौतम गंभीर ने कहा, मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों का मुखालिफ खिलाड़ियों से दोस्ताना रवैया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स दोस्तियां मैच के बाद निभाएं। मैच में आप अपनी नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। खिलाड़ियों की आंखों में गुस्से के साथ देखना चाहिए। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में कई बार शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, कामरान अकमल से उलझते रहे हैं। नौ मई को जो कुछ हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। उसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। प्रोग्राम जिरगा में निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर सियाहत वसी शाह की मरहूम कोह पैमा हसन शिगरी के ख़ानदान से मुलाकात। लवाहिकीन की दिलजोई की। कोह पैमाई के शोबे में क़िलाबी इक़दामात का ऐलान। कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के क्रैकडाउन का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात में साल से ज्यादा लगा। कश्मीरी सहाफ़ियों से छुप कर मिलना पड़ा। इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से सहाफ़ियों ने अपने नाम छुपाने के लिए कहा। प्रेस को डराने और सहाफ़ियों को खामोश करने की मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम का भांडा फूटा तो भारतीय सरकार तिलमिला गई। भारतीय पुलिस वजाहत देने की बजाय धमकियां देने पर उतर आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकाती एजेंसी SIA कानूनी कार्रवाई करेगी।
पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज होगा अब से 4 दिन बाद कराची में। काउंटडाउन शुरू। फेस्टिवल में 7 बैनुल अक़वामी 27 मुकामी थिएटर्स ग्रुप परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फारसी, पंजाबी, सिंधी ज़बानों समेत 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तिराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 माह तक जारी रहेगा। बरतानिया की अजीम एथलीट मोहम्मद फराह के आखिरी बार लंदन में द बिग हाफ मैराथन में शिरकत, चौथी पोजीशन पर रहे। मद्दाहों को अलविदा कहते हुए जज्बाती हो गए। ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल्स और 6 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले सर मोहम्मद फराह अगले हफ्ते ग्रेट नॉर्थ रन में आखिरी बार ट्रैक पर एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 60,000 रनर्स शरीक होंगे। एशिया कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जारी। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 335 रन का हदफ दिया। मेहदी हसन और नजमुल हसैन की शानदार सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। 35.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बना लिए। एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्ज़िये और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आपने नवाल कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे शादी का बहुत शौक है। मैंने कहा था कि आई डोंट माइंड गेटिंग मैरिड। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे इतने सालों तक, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड। बड़े सारे लोग ऊपरी ऊपरी चीज़ों में खुश हो जाते हैं कि ऐसा दिखता हो या ऐसी गाड़ी हो या ये हो, वो चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद नहीं। आई लाइक ए पर्सनैलिटी। अच्छा, खूबसूरत हो, लॉयल हो और घोड़े पे आ रहा हो, गाड़ी नहीं उसके, अरतुरुल हो, खच्चर पे आ रहा हो बैठा। और अदाकारा नवाल सईद बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालात पर दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।